हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के लेक्चर 2 के साथ। तो लेक्चर 2 में हम लोग का लेक्चर फ्लो रहेगा अपना कि अपन जो डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल्स क्लासिफाई किए थे उनके जो ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ में। और हम लोग देखेंगे कि इनके जो जीरोस होते हैं, जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, जीरोस क्या होते हैं, और फिर उनके बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक सिंपल सा ग्राफ होता है। पहले जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं इसकी। जनरलाइज फॉर्म क्या होगी इसकी? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। तो सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 0, इसलिए इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद डिग्री ऑफ 0। तो हम लोग किसी भी कांस्टेंट पी ऑफ एक्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनाएंगे? सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है ना, ठीक है। ये हो गया सिंपल इसका ग्राफ। इसमें कुछ कोई भी गड़बड़ नहीं है, मतलब समझ आ रहा है ना सब कुछ। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होगी। इसका जनरलाइज फॉर्म होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी होगा इसका जनरलाइज फॉर्म। तो इसका सिंपल डिग्री 1 आ रहा है, मतलब सिंपल देख ही रहे हो ना। और इसका जो ग्राफ होता है ये भी स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, थोड़ी टेढ़ी लाइन बन जाए तो माफ कर देना। ये जो लाइन है, ये जो पी, इसको लाइन को बोलेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम लाइन, लेकिन जरूरी नहीं है जैसे हो कि आप इसको ऐसा कंसिडर मत करना कि ये और ये सेम चीज है। तो स्ट्रेट लाइन दोनों में बनेगी, लेकिन ये किसी स्लोप के साथ है, मतलब ऐसे थोड़ा सा एंगल है इसका एक्स एक्सिस के साथ थोड़ा। और हो सकता है कि ये ग्राफ्स के बारे में आप ज्यादा डिटेल में बहुत आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हो, तो अभी तो आप यही समझ लो कि ये लाइंस इस तरह से डिफर करती है। आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाले में क्या है? डिग्री 2 है। इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसका जनरलाइज फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? वो होता है पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला वो भी वर्टिकल। कोई आपसे पूछे पैराबोला ग्राफ कौन सा वाला, तो आप बोलोगे वर्टिकल, वर्टिकल पैराबोला। अब बाकी आप इसके पैराबोला के बारे में डिटेल हायर क्लासेस में पढ़ते हो। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्वाड्रेटिक कैसा दिखता कैसे है, मतलब इसका ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है। इस तरह से दिखता है। हो सकता है इस प्लेन में कहीं भी हो ग्राफ, हो सकता है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है ऊपर हो, नीचे हो, थोड़ा सा टिल्टेड हो। मैंने थोड़ा जनरलाइज बताया, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जनरलाइज फॉर्म होती है। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ क्या हो सकता है? रैंडम हो सकता है थोड़ा, लेकिन एक बात मैं अनश्योर कर सकता हूँ आपको, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये जो है, ये समझ रहे हो नहीं, एक्स एक्सिस वगैरह आपने 9th में पढ़ा होगा, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहां आपको पता है वो वाई एक्सिस क्या होती है और एक्स एक्सिस क्या होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है जो 3 बार कट करता है एक्स एक्सिस को, 3 बार कट करता है। हाँ, हो सकता है कि वो एक बार भी कट करे, ठीक है। वो एक स्पेशल केस में होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो डिटेल के लिए, मतलब एनटीएससी में वैसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हो? मतलब जीरो आपने कई बार देखा होगा, जीरो सुना होगा, रूट सुने होंगे। तो रूट जीरो एक ही बात है, बेसिकली नाम अलग अलग है, लेकिन मतलब क्या है? मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से हम ये समझते हैं, zeros of the polynomial is referred to as the value over which that polynomial gets zero। इसलिए इसका लिटरल मीनिंग भी zeros of the polynomial से यही निकलता है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिख के बताता हूँ इसको। p of x कोई पॉलिनोमियल है, मान लो
पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, मान लो कुछ भी मतलब रैंडम, मैं जैसा अपन ने जनरलाइज फॉर्म लिखा था शुरू में, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स एन, मान लो कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। तो हम अपन को एक x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये जीरो चले जाए, ठीक है, तो वो ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर किसी ने स्टेटमेंट दी अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखोगे भाई, अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखोगे, आप उसको बोलोगे मतलब अल्फा एक ऐसी वैल्यू है जिसपे पी ऑफ अल्फा जीरो हो रहा है। पी ऑफ अल्फा मतलब एक्स की जगह अल्फा डाल दोगे तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। किसी ने आपसे कहा कि बीटा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे कि बीटा की वैल्यू एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू जीरो मिलेगी आपको, यानी जो पॉलिनोमियल है उस वैल्यू के लिए जीरो दे रहा है। गॉट दिस। अब जो जीरोस होते हैं वो डिफर करते हैं, वो कैसे डिफर करते हैं अलग अलग पॉलिनोमियल्स के लिए, जैसे मैंने डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो आप बोलोगे इसका जीरो बताओ, मैंने पूछा आपसे इसका जीरो बताओ, यानी कि पी ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला ए एक्स प्लस बी को जीरो मार दो, एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, माइनस बी बाई ए। यूनिक वैल्यू आ रही है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो पॉलिनोमियल की जब डिग्री होती है ना, जो भी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं। इस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री थी, 1, और तो उसके एक ही रूट आया, ठीक है। अगले वाले पढ़ते हैं। हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट कई लोग बोल रहे हो पी ऑफ एक्स मान लो 5 के बराबर है, तो भाई है वो 5 के बराबर, जीरो कैसे होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है तो जीरो हो जाएगा, 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नहीं हो सकता ना ऐसे। 5 इक्वल टू जीरो कर दोगे तो वो तो मतलब मैथ्स को ही मतलब वायलेट कर रहा है ना। तो जैसे इसका ग्राफ भी देख सकते हो, ग्राफ ऐसा होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कुछ भी कहां से जीरो हो गए, खैर छोड़ो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा जीरो, ठीक है। इसकी डिग्री जीरो थी तो इसके रूट्स भी जीरो हो गए, यानी जीरोस भी जीरो आ गए। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के साथ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है, implies zeros are also 2, zeros number of zeros बोलेंगे, zeros number of zeros equal to 2, ठीक है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि p of x is equals to ax square plus b of x plus c, ये p of x is equals to 0 होगा ना, ये दो वैल्यूज के लिए होगा। मान लो किसी a तो ले लिया यहाँ पे, मान लो किसी अल्फा वैल्यू के लिए हो रहा है, किसी बीटा वैल्यू के लिए हो रहा है, तो अल्फा और बीटा विल बी द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो दो वैल्यूज के लिए जीरो होगा, ठीक है। क्यूबिक के बारे में बात करते हैं। क्यूबिक आपने सही सोच लिया होगा कि 3 जीरोस आएंगे, तो 3 जीरोस आएंगे ना, तो लिख देता हूं इधर क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 के बराबर है, जीरोस 3 के बराबर है। यानी मान लो कोई p ऑफ x मैंने लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अल्फा मान लो बीटा और गामा इसके ऐसी वैल्यू है जिसपे ये जीरो जा रहा है, मतलब जीरो हो जा रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन अलजेब्राइक। तो अल्फा बीटा गामा विल बी द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो सारे पॉलिनोमियल के बारे में बता दिए। हाँ, आगे और जाओगे ना बाई क्वाड्रेटिक, क्विंटिक और इस तरह की, तो वहां पे 5 जीरोस आ जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे।
लेकिन आएंगे 4, पक्की बात है 4 आएंगे, ठीक है। 3 को आपको दिया है वो 3 तो आएंगे, आपने एक निकाल के छोड़ दिया तो गलत है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप इसको नोट करो इतने में, फिर और लिखता हूं। तो स्टार्ट करते हैं नए वाले टॉपिक के साथ, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इससे पहले एक चीज बता देता हूं आपको, जो ग्राफ्स बताए थे मैंने आपको, लीनियर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ऐसा ग्राफ था, आपको याद होगा। तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसका एक रूट है, वन रूट, ठीक है। कोई अगर ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करता है तो उसके 2 रूट्स है, जैसा कि मैंने पैराबोला के साथ दिखाया था, 2 रूट्स है ये। क्यूबिक के साथ आपको दिखाया था 3 बार कट करते हुए, वो क्यों दिखाया था, क्योंकि भाई 3 रूट्स है तो 3 बार कट करेगा, ऐसा ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ लो। एक्स एक्सिस आपने 9th क्लास के बेसिक्स में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया पी ऑफ एक्स का बनाया भाई, ये भी पी ऑफ एक्स है, इसको मान लो एफ ऑफ एक्स मान लो, इसको मान लो जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स 0 जा रहा है भाई, एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू जी एक्स 0 जा रही है, तो मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी y कोऑर्डिनेट होता है ना वो 0 होता है। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू। हालांकि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बस याद रख सकते हैं इसको, कि जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि ये जो अल्फा बीटा और रूट्स बताए थे मैंने, जीरोस बताए थे, रूट्स और जीरोस एक ही बात है, मैं बार बार रूट्स बोलूंगा तो आप वही बात समझ लेना, मैंने बताया था आपको। तो जैसे मान लो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में मेनली हमको पढ़ना है, इनके रूट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लीनियर में तो भाई एक ही होता है ना, लीनियर में एक में क्या रिलेशन निकालोगे, एक तो है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मान लो कोई पी ऑफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ बी एक्स प्लस सी, इनके मान लो अपने को रूट्स दिए गए अल्फा एंड बीटा, यानी क्या इंप्लाई करता है, एक्स की जगह अल्फा डालोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की जगह बीटा डालोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अपन इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट याद रखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट, यानी कांस्टेंट जो है उसमें कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशंस याद रखो भाई। इनका डेरिवेशन में अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो एनटीएससी वाले चिंता ना करें, मैं इनके डेरिवेशन के लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। हालांकि बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट बस यही है, ये रिलेशन जरूरी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो रूट्स अल्फा बीटा और गामा बताए थे, ये जो अल्फा बीटा होते हैं ये सब जो भी होते हैं ग्रीक लेटर्स होते हैं, बस डिनोशन का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स सी एक्स प्लस डी। मान लो अल्फा रूट है, बीटा रूट है और गामा रूट है, किसी ने बता दिया हमको, तो एक्स की जगह अल्फा डालूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बीटा डालूंगा तो भी 0 हो जाएगी, गामा डालूंगा तो भी 0 हो जाएगी। तो इसमें 3 रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ना, वो होता है अपना माइनस बी बाय ए के बराबर, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है अपना सी बाय ए के बराबर, और अल्फा बीटा गामा होता है अपना माइनस डी बाय ए के बराबर, ठीक है। आपको ये रिलेशन याद करने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, आप इसको नोट करो, इतने में और कुछ लिखता हूं। स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो ये अपन ने मतलब नंबर्स के केस में भी पढ़ा है, लेकिन पॉलिनोमियल्स के केस में भी ये वैलिड है। किस तरह से वैलिड है कि आप मतलब इसको आप डिविडेंड कहते हो ना, डिविडेंड डिविडेंड कहते हो इसको, इसको आप जो डिवाइजर कहते हो,
ये होता है कोशेंट और ये अपना रिमाइंडर है। और अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद नहीं हो रहा हो तो ये दिमाग में रख लेना, काफी अच्छा मतलब माइंड में रह जाएगा ये। जिस तरह से आप पी ऑफ एक्स को आप डिवाइड कर रहे हो जी ऑफ एक्स से, तो क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आर ऑफ एक्स रिमाइंडर रह रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे बात को। तो ये जो है मेन बात डिवीजन एल्गोरिथम में क्या मेन बात है, तो मेन बात ये है कि जब आप पी ऑफ एक्स को किसी पर्टिकुलर जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हो, तो ये तो जरूरी है ना कि भैया पी ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से ज्यादा हो। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ, ये बेसिक कंडीशन है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन है इसकी। और इसमें आप डिवाइड करने का तरीका आपने 9th में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे आप किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी जैसे मान लो x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस 1 है, मान लो ये पॉलिनोमियल है, इसको अपन ने पी ऑफ एक्स बोला, ठीक है। और जैसे मान लो जी ऑफ एक्स जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अगर x7 प्लस 1 हो गया, तो क्या आप सोच सकते हो कि x7 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन बेशक हो जाएगा, लेकिन जो क्वोशिएंट आएगा ना वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आएगा, वो 1/x कुछ ऐसे करके आएगा। तो 1/x तो पॉलिनोमियल होता नहीं है, मैंने शुरू वाले लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, अगले अगले पार्ट में मैं बताता हूं और भी चीजें इसके बारे में। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा, सिर्फ और सिर्फ एनटीएससी और ओलंपियाड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट के लिए, बोर्ड वाले इस वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं अभी, और अगर पढ़ना चाहते हैं लर्न करना चाहते हैं कुछ तो वो भी देख सकते हैं। तो मेजरली जो थ्योरी हो जाएगी इसके बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, एक तो डेरिवेशंस के लिए जो रिलेशंस है उनके लिए, रूट्स और जो कोफिशिएंट्स है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है उसको डिराइव करूंगा। और एक और चीज, जो डिवीजन एल्गोरिथम में जो डिवीजन करते हैं ना पॉलिनोमियल्स का, उसका तरीका बताऊंगा। हालांकि आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उसको मैं क्लियर कर दूंगा उस अगले वीडियो में। तो मेजरली इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स की थ्योरी कवर हो चुकी है, हालांकि पॉलिनोमियल्स में ज्यादा थ्योरी है भी नहीं, तो इसमें आपको क्वेश्चंस ही ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं करवा दूंगा आपको, और भी वीडियोस आएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये मिसलेनियस टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा बोर्ड पे। तो इसमें बताया क्या मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो बच्चों यार एक चीज बताओ मुझे, ये जो ग्राफ है क्या ये क्यूबिक हो सकता है? मतलब आपको किसी ने ये ग्राफ दिया तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो एक ही बार कट कर रहा है, ये कैसे क्यूबिक हो सकता है? तो मैं बोलूंगा हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रूट एक ही बार कट किया तो ये क्यूबिक नहीं हो सकता। अब मैं लिमिट्स क्रॉस करूंगा थोड़ी इसकी डेप्थ के लिए इस टॉपिक की, तो वो थोड़ा आगे भी पढ़ोगे। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ये ऐसा कोई ग्राफ है, मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, तो क्या आप ये सिर्फ बोलोगे ये क्वाड्रेटिक ही हो सकता है? नहीं, आप ये बोलोगे अच्छा 2 बार कट किया तो क्वाड्रेटिक होगा? नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है। अब वो जरूरी क्यों नहीं है, सबसे पहले मैं क्यूबिक का समझाता हूँ। ये क्यूबिक कैसे बन सकता है? क्यूबिक ऐसा होता है कि अपने रियल वर्ल्ड के अलावा एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी होता है मैथ्स की दुनिया में। तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि बता दूंगा इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी जीरोस भी होते हैं पॉलिनोमियल्स के, मतलब कोई इमेजिनरी वैल्यू हमने पॉलिनोमियल के अंदर डाली और वो पॉलिनोमियल जीरो बन गया, है ना। इमेजिनरी वैल्यू, ऐसी इमेजिनरी वैल्यू जिसके लिए डाली वो इस ग्राफ पे थोड़ी ना रिप्रेजेंट हो पाएगी। ये तो रियल नंबर का ग्राफ है ना। ये इमेजिनरी का अलग ग्राफ होता है, एक अलग प्लेन होता है, वो आगे पढ़ोगे। हालांकि लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ना, इमेजिनरी रूट्स वो इस प्लेन में नहीं आएंगे। तो जब रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकते तो कहां से कट कर पाएगा वो एक्स एक्सिस को? ठीक है, इस बात को क्लैरिटी आई? तो देखो
अब यहाँ पे ये एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसका एक रियल रूट हो प्लस 2 इमेजिनरी रूट्स हो, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि एक रियल रूट हो और एक इमेजिनरी रूट हो? तो आप बोलोगे सर हो सकता है, ऐसे तो कैसे भी हो सकता है, मतलब एक रियल रूट 50 इमेजिनरी रूट, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये वाला केस नहीं हो सकता, ये गलत है भाई, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा अपना भाई लेके आता है साथ में। जैसे मान लो एक इमेजिनरी रूट आई है तो वो अपने साथ अपना भाई लेके आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट आप नहीं समझोगे, लेकिन अभी आप डेप्थ में मत जाओ, कंफ्यूज मत हो। मैं बोलूंगा एक इमेजिनरी रूट आया तो उसके साथ अपना उसका भाई आया, मतलब पेयर्स में आएंगे इमेजिनरी हमेशा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, पेयर्स में आएंगे। मैं और डिटेल में आपको और अगले और भी चैप्टर्स में उनमें भी बताऊंगा, पेयर्स में आते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, जैसे मान लो ये क्यों ये पॉलिनोमियल मान लो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स के रूट अपन ने बोले अल्फा, बीटा और गामा। मैंने बोला अल्फा रियल है और मैं बोलूंगा बीटा और गामा अनरियल है। इसके हिसाब से अगर ये क्यूबिक है तो भैया अल्फा मान लो रियल है और ये दोनों अनरियल है और दोनों भाई भाई है। वो दोनों भाई भाई कैसे है वो आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, इनके बीच का रिलेशन। लेकिन ये पेयर में आएंगे हमेशा, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है भाई, कुछ तो रिश्ता है इन दोनों के बीच में कि दोनों साथ साथ चले जा रहे हैं हर बार। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में आप बात करेंगे। मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, आपने ये देखा कि इसने 2 बार कट किया तो ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ये बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये क्यूबिक, अच्छा ये क्यूबिक हो सकता है। सोचो अभी मैंने बताया, अच्छा क्यूबिक होने के लिए क्या 2 बार तो ये यहाँ पे कट करके आए नहीं, 2 तो रियल होंगे, 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, रूट्स और जीरोस एक ही बात है। 2 रियल रूट्स प्लस 1 इमेजिनरी। यार अभी तो मैंने बताया यार, 1 इमेजिनरी कैसे पॉसिबल है यार? 1 इमेजिनरी अपना भाई लेके आएगा साथ में, भाई भाई दोनों रिश्ता है इन दोनों के बीच में। ये एक जाएगा तो दूसरा भी आएगा। अब वो एक उन दोनों के बीच का रिलेशन आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो उसके बीच में कंफ्यूज मत हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। एक आएगा तो अपना भाई साथ में लेके आएगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 2 रियल रूट्स है, 2 रियल रूट्स है और 2 ही इमेजिनरी रूट्स हो, 2 ही इमेजिनरी रूट्स हो, यानी जो एक आया था वो अपना भाई लेके आ गया इस बार। तो ये तो नहीं हुआ, ये हो गया। क्या ऐसा हो सकता है 2 रियल रूट्स हो और 4 इमेजिनरी रूट्स हो? हाँ हो सकता है भाई, आराम से हो सकता है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है एक रियल रूट हो क्योंकि एक बार कट कर रहा है? भाई रियल तो रूट्स वही होंगे ना जो एक बार कट करेगा, और जो है 4 इमेजिनरी रूट्स हो सकता है भाई। लेकिन टोटल मिला के तो रूट्स कितने हैं इसके, इसमें कितने रूट्स हैं? 5। तो इसमें इक्वेशन होगी कुछ x5 के टर्म्स में, यानी डिग्री इसकी 5 होगी। इसमें देखो, इसमें तो टोटल रूट्स 3 है ना, तो डिग्री 3 होगी, जैसा कि मैंने बोला क्यूबिक है। अब इसमें देखो अगर ये वाला केस बोलो तो इसमें डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। टोटल रूट्स तो 4 है ना, इसमें कितनी होगी? इसमें 6 होगी। समझ में आए? मतलब टोटल रूट्स किस तरीके से भी सम मिला के उसकी डिग्री के बराबर होने चाहिए। अब वो अंदर क्या हो रहा है, रियल चल रहा है इमेजिनरी चल रहा है, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक इमेजिनरी आएगा अपना भाई साथ में लेके आएगा, पेयर में आएंगे दोनों, है ना। तो यही था कॉन्सेप्ट, मतलब इसको आप कॉन्सेप्ट ऑफ द डे बोल सकते हो। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये, मतलब ये अच्छे को कंफ्यूज कर देता है। तो इसी के साथ एंड करते हैं। मेजरली थ्योरी एंड है पूरी पॉलिनोमियल्स की, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले वीडियो के बारे में मैंने बता दिया है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, कीप प्रिपेयरिंग, स्टडी एट होम।